क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं? किसके बल पर यह सब तूने किया है? जिनके बल से ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिन्होंने शिव धनुष तोड़कर सभी राजाओं के गर्व को चूर चूर कर दिया। बंदर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है। तेल में कपड़ा भिगोकर इसकी पूंछ पर बांध दो और उसे आग लगा दो। जय श्री राम। कि यदि एक दूत आपकी नगरी को ध्वस्त कर सकता है, तो उसका स्वामी क्या नहीं करने का सामर्थ्य रखता होगा। मैं उस धूर्त वानर को दिखाता हूं कि मैं कितना सामर्थ्य रखता हूं। रावण की शक्ति क्या है उसे अभी पता चल जाएगा। हाँ। सावधान वानर। लंकेश, भगवान की कृपा से मुझ में इतनी शक्ति है कि चाहूं तो तुम्हारा वध कर सकता हूं, किंतु करूंगा नहीं। इसलिए नहीं करूंगा कि प्रभु की आज्ञा नहीं है, इसलिए तुम सुरक्षित हो। किंतु तुम सुरक्षित नहीं हो वानर। अब मैं भगवान भोलेनाथ द्वारा प्रदान किए गए अस्त्र को प्रकट करके तुम्हारा विनाश करने जा रहा हूं। प्रभु, जानकी जी ने दोनों नेत्रों में जल भरकर मुझसे कुछ वचन कहे हैं प्रभु। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। राम हरे श्री राम हरे, शुभ दर्शन शुभ नाम हरे।
हो त्यागी। राम हरे श्री राम हरे, शुभ दर्शन शुभ नाम हरे। क्यों चकित रह गए ना? मैंने कहा था ना कि मेरा मुक्तिदाता आ गया। बहुत घमंड था ना तुझे कि तेरे कारावास से कोई बाहर नहीं निकल सकता। पवन पुत्र हनुमान का एक गदा प्रहार हुआ और तेरा कारावास राम भक्त हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें शनिदेव। आप मुक्त हैं। विजयी भव, विजयी भव। तुमने मुझे मुक्ति दिलाकर मुझ पर उपकार किया है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। वरदान देना ही है शनिदेव, तो संपूर्ण पृथ्वीवासियों को दें। मुझे तो प्रभु की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। धन्य हो तुम और तुम्हारी प्रभु भक्ति। तुम्हारी इच्छा का आदर करते हुए मैं समस्त पृथ्वीलोक वासियों को वरदान देता हूं कि जो कोई तुम्हारी भक्ति करेगा, तुम्हारी पूजा करेगा, वो मेरी वक्र दृष्टि से, मेरी 7.5 की बाधा से सदा सुरक्षित रहेगा, सदा सुरक्षित रहेगा। प्रणाम शनिदेव। तथास्तु। किंतु रावण, तू मेरी वक्र दृष्टि से सुरक्षित नहीं रहेगा। दशानन, पवन पुत्र हनुमान प्रभु का परम भक्त है। उसका तेरी लंका में आना ही तेरे लिए संकेत है। जा, प्रभु की शरण में जा। अब भी समय है रावण, अब भी समय है, समझ जा। अन्यथा शनिदेव, लंका जाने के लिए हमें यह सागर पार करना ही होगा। वीर हनुमान, तुम ही बताओ, ये वानर सेना इस समुद्र को कैसे लांघेगी? तब तक मैं सीता को अपने आने का संकेत भेजता हूं। सुन रही हो त्रिजटा? ये मेरे प्रभु के धनुष की टंकार है। ये श्री राम के आने की सूचना है। मंदोदरी, तुम्हारा हृदय इतना कोमल कैसे हो गया? त्रिलोकेश्वर रावण की महारानी धनुष प्रत्यंचा की एक टंकार से भयभीत हो गई। ये टंकार कोई साधारण टंकार नहीं है स्वामी। ये तो सावधान करने की एक घोषणा है, एक अलौकिक संकेत है उस शक्ति का जो सारे ब्रह्मांड में गूंज रही है।
ये तो चेतावनी है आपके लिए स्वामी। मेरे लिए चेतावनी? कौन है, कौन है इस पूरे ब्रह्मांड में जो मुझे दशानन रावण को चेतावनी दे सके? तुम उस वनवासी की बात कर रही हो? है क्या उसके पास? शक्तिमान को चेतावनी देने के लिए कुछ तो अपनी शक्ति होनी चाहिए मंदोदरी। वो अकेला लंकेश से युद्ध करेगा, उस दशानन से जो अजय है, अमर है। यदि उसने लंका में अपना पग भी रखा तो वह जीवित नहीं बचेगा मंदोदरी। स्वामी, अब जो दिखाई दे रहा है उसे देखकर भी अनदेखा क्यों कर रहे हैं? जिसके धनुष की टंकार मात्र से सारी सृष्टि डोल रही है, वो कोई सामान्य मानव कैसे हो सकता है स्वामी? वो जो भी हो, उसने दशानन रावण से शत्रुता ली है और अब उसे शत्रुता का स्वाद भी चखना होगा। और सागर पार से उसके धनुष की टंकार ने मुझे एक और प्रेरणा दे दी है। क्या? मैं आज इसी समय सीता को अपनी पत्नी बनाऊंगा। मेरे प्रभु आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं, अपनी सीता को लेने आ रहे हैं। अब मैं शीघ्र ही यहाँ से मुक्त हो जाऊंगी। अवश्य। मैं तुम्हें इस वाटिका से मुक्त करके अपने साथ ले जाने ही तो आया हूं। अच्छा, तो तुम भी माया का खेल जानती हो? मुझे हर्ष हुआ ये जानकर। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ माया का खेल खेलेंगे, परंतु यहाँ नहीं, राजकक्ष में। वहीं रुक जाओ रावण। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और पातिव्रत्य एक आग होती है, और यदि आग से खेलने का प्रयास करोगे तो तत्काल जलकर भस्म हो जाओगे। सीते, हम भस्म होकर भी तुम्हारे अंगों पर विराजमान होना चाहते हैं। दुष्ट, अपने पापों में और वृद्धि मत कर। तेरी मृत्यु की घोषणा प्रभु श्री राम के धनुष बाण ने दे दी है। तुझे मृत्यु के संकेत मिलने आरंभ हो गए हैं। अभी भी समय है, जाकर प्रभु श्री राम के चरण पकड़ ले। चरण नहीं, चोटी पकड़ूंगा, चोटी, और उसे घुमाकर अंतरिक्ष में फेंक दूंगा। नारायण नारायण। अग्नि स्वरूपा सीता मैया ने रावण को मृत्यु का साक्षात्कार भी करवा दिया, फिर भी रावण की प्रतिक्रिया नहीं बदली। उसके क्रोध का तापमान तो और भी ऊंचा हो गया है। देखिए प्रभु, देखिए देखिए, क्रोध में उसके पांव कैसे धरती को हिला रहे हैं। ऐसा क्यों प्रभु, क्यों? वो क्या है जो रावण जैसे बुद्धिमान और महाज्ञानी की बुद्धि पर आवरण डाल रहा है? क्यों महाविद्वान रावण को सत्यता का आभास नहीं हो रहा? क्यों उसको अपने दुष्कर्म सुकर्म लग रहे हैं? क्यों श्री राम में उसे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे? क्यों प्रभु, क्यों? अहंकार देवर्षि, अहंकार। उसकी अंतरात्मा पर अहंकार का इतना मोटा आवरण चढ़ा है कि उसे उसकी बुराइयां, उसके पाप कर्म भी पाप नहीं लगते। सब कुछ जानते हुए भी वो साक्षात परमेश्वर से भिड़ जाने की धृष्टता कर रहा है। देवर्षि, अहंकार ने रावण की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि वो अपने साथ साथ
समस्त राक्षस जाति को उस कगार पर ले आया है जहां से विनाश आरंभ होता है। त्रिदेवो, रावण तो अहंकार में अंधा हो गया है, किंतु उसके साथी, उसके पुत्र, उसके भाई, उन्हें सच्चाई का साक्षात्कार क्यों नहीं हो पा रहा? वो भगवान का तेजस्वी रूप क्यों नहीं देख पा रहे हैं? देवर्षि, रावण के भाई विभीषण ये जानते हैं कि श्री राम प्रभु के अवतार हैं, इसीलिए तो उन्हें रावण का सीता हरण करना अच्छा नहीं लगा, और वो आज भी अपने भ्राता रावण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नारायण नारायण। महाराज, मेरी प्रार्थना मान लीजिए, सीता को आदर सहित उनके पति के पास पहुंचा दीजिए, यही नीति है। विभीषण, तुम जानते नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम हमें थूक कर चाटने के लिए कह रहे हो। तुम जिस नीति की बात कर रहे हो, उस नीति का निर्माण हम करते हैं। हम जो बोलते हैं वो नीति है, हम जो कहते हैं वो धर्म है। नहीं भ्राताश्री, ये अधर्म है, और यदि आप इसी अधर्म पर अग्रसर रहें तो हमारे सारे कुल का विनाश हो जाएगा। मैं आपके चरण पकड़कर विनती करता हूं कि आप प्रभु श्री राम। विभीषण, रावण के सामने किसी अन्य को भगवान कहना मूर्खता ही नहीं, ये लंकेश का अपमान है, अपमान। तुम जो चाहते हो वो रावण कभी नहीं करेगा। रावण को अपना यश प्रिय है, वो युद्ध में अपना सिर कटा सकता है, परंतु बढ़ाए हुए पग को वापस लेकर अपने कुल को कलंकित नहीं कर सकता। सीता लंका से अब नहीं जाएगी। इसके लिए मुझे युद्ध भी करना पड़े तो मैं करूंगा। यदि तुम अपनी बहन सुपर्णखा के प्रतिशोध को अनीति समझते हो, अलंकेश्वर के धर्म को अधर्म, यदि तुम्हारे मन में सीता के लिए सहानुभूति है और उस शत्रु राम के लिए श्रद्धा, तो अब से लंका तुम्हारी नहीं, पराई है। अब तुम लंका छोड़कर जा सकते हो। जाओ देशद्रोही, जाओ। काकाश्री, पिताश्री ने तो आपके मन की बात कह दी। जाइए और राम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कीजिए, कीजिए उनकी चाटुकारिता। जाइए। स्वामी, ये उचित नहीं है। आप अपने अनुज विभीषण को रोक लीजिए। नहीं मंदोदरी, उसका हृदय लंका के शत्रुओं से मिला हुआ है, और जो लंका के हित का नहीं सोचता वो देशद्रोही है। क्या द्रोह किया है विभीषण ने? क्या द्रोह किया है? आपको पराई स्त्री लौटाने के लिए कहा, यही ना? आपको अपने दुष्कर्म का प्रायश्चित करने के लिए कहा, यही ना? आपको भगवान राम की शरण में जाने के लिए कहा, यही ना? मंदोदरी, क्या तुम्हारा पति बलहीन है, कायर है? मैं क्यों जाऊं किसी की शरण में? मेरी शरण में पूरा ब्रह्मांड है। मैं त्रिलोकपति हूं, और विभीषण मुझे शरणागत होने के लिए कह रहा है। मुझे इस समय आप भ्रमित हो गए हैं, इसलिए आपको अपना अकल्याण दिखाई नहीं देता। मेरा अकल्याण? दशानन रावण का कल्याण? मंदोदरी, उचित यही होगा कि तुम इस समय मुझसे मुंह न लगो। मुझे अपनी शक्तियों का भली भांति ज्ञान है। मैंने अपने इन्हीं हाथों से कैलाश पर्वत को उठाया है। कैलाश पर्वत को मुझे साक्षात भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है, और तुम मुझसे कह रही हो कि उस वनवासी के चरण पकड़ लूं? असंभव। देखना
किस तरह मैं उस बनवासी राम और उसके भाई लक्ष्मण का सिर काटता हूं, क्योंकि मैं अमर हूं, मैं अजय हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। नारायण नारायण। प्रभु, रावण तो विवेकहीन हो गया है। देवर्षि, विभीषण रावण के विवेक का प्रतीक ही तो है। उस विवेक को रावण अपने आप से दूर भेज रहा है। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य का विनाश काल आता है, तब पृथ्वीवासी इसी तरह अपने विवेक को छोड़ अविवेक को अपना साथी बना लेते हैं। देवर्षि, नारायण नारायण। देवर्षि, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता होता है। दशानन रावण को ही देख लो। जन्म कहां हुआ? महर्षि पुलस्त के कुल में, किंतु अपने कर्मों से अधोपतन हो गया है रावण का। हाँ प्रभु, ये सब विनाश के चिन्ह हैं देवर्षि। अर्थात रावण का विनाश अब निश्चित है। नारायण नारायण।